अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मायावा जो मेज़बान मेराज हबीब। जो बाइडन अमेरिका जे 46 सदर तौरु हलफ़ खणी वरितो आहे। डोनाल्ड ट्रंप पारां अॼु अलविदाई तक़रीर कई वई। डोनाल्ड ट्रंप पारां पंहिंजी अलविदाई तक़रीर दौरान वाज़ो तौर ते इहो ॿुधायो वियो त हुन पारां कोशिश कई वई त अमेरिका जे लाइ उहो बहितर साबित थिए ऐं हुन जे सदारती अरसे दौरान का बि नई जंग साम्हूं न आई। डोनाल्ड ट्रंप जो इहो बि वाज़ो तौर ते चवणो त हू वरी ॿीहर ईंदो ऐं वरी ॿीहर पंहिंजनि माण्हुनि सां मिलंदो। अॼु जे प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कंदासीं डोनाल्ड ट्रंप जे 4 साला दौर जे हवाले सां। उते उन में मिडिल ईस्ट जी सूरत हाल, अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल, पाकिस्तान सां लाॻापा ऐं उन समेत दुनिया में जेके मुख़्तलिफ़ मामला नज़र आया उन अरसे दौरान उन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु पाण ज़िक्र कंदासीं प्रोग्राम जे ॿिए पार्ट में जो बाइडन जे अचण सां कहिड़ियूं तब्दीलियूं अची सघनि थियूं ऐं उन सां छा जेके डोनाल्ड ट्रंप जूं पॉलिसियूं उन में को वॾो शिफ्ट ईंदो, का वॾी तब्दीली ईंदी या उन तरीक़े सां ई रहंदियूं ऐं अमेरिका जे अंदरि जेके हिन वक़्तु नस्ली फ़सादनि वारी सूरत हाल नज़र अचे पई उन में कहिड़ी तब्दीली ऐं सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं। मूंखे जिन पैनलिस्ट अॼु जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ अवां सां कराईंदा हलूं। मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि, अॻूणा सफ़ारतकार आहिनि, मोहतरम जनाब आलम रोही साहब थैंक यू सो मच, वॾी महिरबानी जॉइन करण जे लाइ। ॿिए पासे मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन किया है यूएस फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जॾहिं त मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए ज्वाइन किया है फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं सैयद असफर इमाम साहब। असफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप शुरुआत में आपसे करूँगा मोहम्मद अली शाह साहब, आप बताइएगा जो 4 साला दौर था डोनाल्ड ट्रंप का और इसमें जो हालात हमने देखे मुख्तलिफ दुनिया में, जिस तरह आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी बात की कि उन्होंने कोई भी नई जंग नहीं छेड़ी बल्कि उन्होंने कोशिश की कि जो भी जंगी महाज हैं उनमें कमी आ सके। इस बात से आप कितना एग्री करते हैं? देखिए, एक तो ये है कि जहाँ तक सदर की पावर होती है, सदर की फॉरेन अफेयर्स में काफ़ी पावर होती है। ये जो डोमेस्टिक हालात हैं और हेल्थ केयर और इमिग्रेशन, वहाँ पर आ जाता है कि आपकी कितनी ताकत है कांग्रेस में और सेनेट में। मगर जहाँ तक ये इंटरनेशनल अफेयर्स हैं और उसमें वाकई अगर आप देखें, उन्होंने देखें 2-3 तो जो मसाइल हैं जो और गंभीर कर दिए, वो एक फ़लस्तीन का है और जो इजराइल के साथ उन्होंने सेटलमेंट्स के ऊपर रवैया रखा। दूसरा, उन्होंने जो ईरान के साथ जो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता इंच फॉरवर्ड कर रही थी बात ओबामा दौर में, उसका तहस नहस कर दिया। मगर उसके अलावा और नॉर्थ कोरिया का है कि उन्होंने कोशिश की कि मेरा ये बड़ा अच्छा दोस्त है, बन गया है और बड़े अच्छे ख़त लिखता है मुझे, बट वो भी जो अपना न्यूक्लियर उनका है वो एम्बिशंस नॉर्थ कोरिया की जारी हैं, अमेरिका उसको ख़तरा समझता है। मगर उसके अलावा अगर आप देखें तो जहाँ तक चीन की बात है, अब अल्फाजी को आप वो तल्ख अल्फाजी को अगर आप छोड़ दें तो अमेरिका में अभी जो नई एडमिनिस्ट्रेशन भी आई है उनके जहन में भी चीन जो है उनके साथ, इसको इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्म्स में कहते हैं ना ग्रेट पावर कंपटीशन। तो अब ये बड़ी ताकतें हैं और इनकी आपस में जो है वो कुश्ती चलती रहेगी। तो एक वो हो गया। एक आप अफगानिस्तान का देख लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो आई है वो ये देखेगी कि हम बिल्कुल ही इसको छोड़ ना दें और कोई काउंटर टेररिज्म अगर हम प्रेजेंस रख सकें और तालिबान को भी मनवा सकें, या कोई ऐसी इन प्लेस पाकिस्तान की मदद के साथ या और तरीक़ों के साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो कि हम बिल्कुल ही निकल ना जाएं और फिर वहाँ पर फिर अल-कायदा और आइसिस जो हैं वो अपना डेरा जमा लें। तो ये शायद थोड़ा सा फ़र्क हो, मगर वो देखें जो ट्रूप सर्ज की थी ओबामा दौर में, वो बाइडन दौर में अब बड़ा मुश्किल है। 19 साल हो गए हैं, 20 साल के वो अब ज़्यादा ट्रूप्स भेज देंगे अफगानिस्तान में, तो वो भी नहीं होगा। उसके अलावा जो अगर आप मिडल ईस्ट का सिनेरियो देख लें या लार्जर मिडल ईस्ट जो है, अब ये जो ममालिक ने इजराइल को रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया है, तो इसमें भी आपको बाइडन दौर में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। बरे सग़ीर में जो है इंडिया के साथ दोस्ती भी वो रखेंगे। अगर वो ह्यूमन राइट्स की बात करें, इंसानी हकूक़ की थोड़ी बहुत, मगर उनको ये है कि इंडिया के साथ उन्हें एक किस्म का मुआहदा करके चीन को कंटेन करना है साउथ एशिया में।
تو وہ بھی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کر رہی تھی وہ اگر کوئی پہلے آتا یا جو اب بعد میں آئے گی امریکی حکومت اس کو بھی اس طرح کی چیزیں کرنی پڑیں. ٹھیک ہے اس پر مزید ہم بات کریں گے. عالم صاحب اواں ॿुधाए जो जेको अॼु डोनाल्ड ट्रम्प जो इहो बयानु ज़ाहिरी तौर ते त हुन पारां का बि नई जंग न छिड़ी वई बल्कि हुन कोशिशि कई त जेके मुख़्तलिफ़ महाज़ारियूं हलनि पियूं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि सां अमरीका जो ख़ासि करे उन्हनि खे घटि कयो वञे. छा मां सम्झो पिया त इन ॻाल्हि में वाक़ई सदाकत आहे छो त ताज़ो ई असां चीन सां जेका सूरत हाल रही उन ते जे नज़र विधी वञे त उन जे करे ई 4 लख माण्हुनि उनखे संजीदा न वठण जे करे 4 लख माण्हुनि पंहिंजूं ज़िंदगियूं विञायूं आहिनि कोरोना वायरस जी सूरत हाल दौरान. ॾिसो नई जंग शुरू करण जे ख़िलाफ़ु अॻे ई माहौल ठहियो पियो जॾहिं हिन जे इलेक्शन जो कैंपेन हले पियो जंहिंमें हिन पाण वाइदो कयो त जेको आहे सो मां इलेक्शन खटण खां बाद प्रेसिडेंट थियण खां बाद जेको आहे सो अमेरिकन फ़ौजुनि खे वापसि जेको आहे सो घरु आणींदासीं. जंगूं जेको आहे सो असांजो कमु ई कोन्हे को मिडल ईस्ट में असांजो को कमु ई कोन्हे त असां जंग में जेको आहे सो लड़ूं या इराक जे लाइ मरूं बल्कि सऊदी अरब वारनि खे एॾो टोकियो हुई जेकॾहिं अमेरिका उन्हनि खे सिक्योरिटी न ॾे हिन वक़्तु सऊदी अरब किंगडम बि न हुजे या फिलानो बि न थिए. ऐं मतिलबु त उन वक़्तु जेके बि कैंडिडेट हुआ ॿई जेके टॉप थिए उन्हनि विच में जेको आहे सो उन्हनि पंहिंजे बयाननि जे सां अहिड़ो माहौल ठाहे छॾियो जो नई जंग शुरू करण जी का गुंजाइश ई कान हुई ऑप्शन ई न हो. बाक़ी रही ॻाल्हि त जेको आहे सो हुनजी इन्वॉल्वमेंट तव्हां ॾिठो त इराक में हुनजो इन्वॉल्वमेंट फुल रहियो. पोइ उनखे खणी उहो चवनि त दाइश जे जेके एलिमेंट्स हुआ उन्हनि खे ख़तमु करण जे लाइ उन्हनि खे मारण जे लाइ उन्हनि खे शिकस्त ॾियण जे लाइ इराक में फुली मौजूदु रहिया. सीरिया में जेको आहे सो उन्हनि पंहिंजो फुल पार्ट प्ले कयो. अहिड़े नमूने सां जेको आहे सो अफ़गानिस्तान में बि हिननि शुरू में कोशिशि कई जंहिंजो नालो हिन जेको आहे सो ॾिनो त प्रेशर बि थींदो यानी इंड्यूसमेंट्स बि थींदा. उन मुताबिक़ चलो उन्हनि फ़ौज जेका आहे सा उन में वधाई न पर जॾहिं पंहिंजो इहो जेको आहे सो मैक्सिमम प्रेशर ऐं इंड्यूसमेंट वारी पॉलिसी अफ़गानिस्तान में न हली ऐं हिन वाइदो कयो त अफ़गानिस्तान मां फ़ौज मां विड्रॉ कंदुमि त इन जे छो त इलेक्शन जीअं जीअं क़रीब पियो अचे तव्हां ॾिठो त हुनजी तेज़ी आई त अफ़गानिस्तान में कुझु फ़ौजी वापसि कयूं जीअं वापसि इलेक्शन में चई सघे माण्हुनि खे त मां जेको वाइदो कयो उनखे पूरो कयो. बाक़ी गल्फ में टेंशन जेको आहे सो हिन जे ज़माने में तमामु वधीक वधी वियो. सऊदी अरब ऐं ईरान जे विच में जेको लेटेस्ट हॉस्टेलिटी आहे उहो तमामु हाइटन थी वियो तमामु वधी वियो. सो मच सो त रियाद में बीही करे जेतिरो हे दी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहिड़े नमूने सां हिन जेको आहे सो ईरान खे घटि वधि ॻाल्हायो हुनखे डिक्लेयर कयईं त इट इज़ अ यानी एबनॉक्शस सेंटर ऑफ टेररिज़म ऐं हे हो इहो त यानी हिकिड़ो तव्हां प्रोवोकेशन चओसि या उनखे कुझु बि चओ ठीकु आहे. उहो कंहिं ज़माने में अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जेको आहे सो जेकॾहिं जानिबदारी बि ॾेखारींदा हुआ पर एॾे क्रूड वे में न ॾेखारींदा हुआ. ऐं उनखां बाद तव्हां ॾिठो आख़िरी ॾींहंनि में अलकुदुस जेको उन्हनि जो कमांडर हो ईरान जो उनखे माराइणो ऐं पोइ उनखे जेको आहे सो वॾे रोब सां ऐं जेको आहे सो एरोगेंटली चवणु त असां जेको आहे उनखे मारियो. ऐं इहे त सभु ॻाल्हियूं यानी हुननि जी कोशिशि इहा हुई त ईरान जेको आहे सो का न का अहिड़ी हरकत करे जंहिंखां पर्शियन गल्फ में जेको आहे सो एरिया में जेको आहे सो रीजन में जेको आहे सो जंग छिड़े. पर मां ईरानी जेके लीडरशिप आहे उन्हनि खे मां सलाम कंदुमि इन लिहाज़ खां त हुननि जेको आहे वॾे विज़डम सां हिन सॼे मामले खे हल कयो ऐं प्रोवोकेशन जे बावजूदि बि हुननि का अहिड़ी हरकत न कई. चलो अमेरिका जे ख़िलाफ़ु न पिया कनि पर उहो सऊदी अरब या ॿिया उन्हनि जा अमेरिकन अलाइज़ हुआ उन्हनि जे ख़िलाफ़ु त करे पिया सघनि पर उन्हनि ईअं न कयो. सो इन जे करे इहो दावा करणु त मां का नई जंग शुरू न कई. नई जंग शुरू करण जो मतिलबु छा आहे त कंहिं ॿिए मुल्क ते हमिलो करे हा जीअं अफ़गानिस्तान ते थियो पर उनजे लाइ हेॾो को प्रोवोकेशन त हुजे हा न या बग़ैर कंहिं मुल्क ते तव्हां का कयो को दुनिया में यार इंटरनेशनल लॉ आहे को माण्हू पुछण वारा बि आहिनि त इहो चवणु त मां नई जंग शुरू न कई. जेके जंगूं हुयूं उन्हनि मां बि जेको आहे विढा इहो त लास्ट मोमेंट लास्ट 3-4 या 6 मंथ्स जेको प्रेसिडेंसी हो तंहिं मां अफ़गानिस्तान में बि
जेको आहे एग्रीमेंट बि साइन थी, या सीरिया में बि साहब ॼणो घटि पर अफ़गानिस्तान में हुयो अलकुदस जे कमांडर खे किथे मारियो, इराक में मारियो न साईं। सो इहे ॻाल्हियूं इहे चवणु इहो बेकार आई आहिनि साईं हुनजो। ठीक है। अब सर जी आप बताइएगा, असफर साहब, जाहिरी तौर पर जो 4 साला दौर रहा उसमें हमने बहुत सी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी देखी और मीडिया की वो जीनत बने रहे। फिर हमने ये भी देखा कि उनको ट्विटर का सदर भी कहा गया और वो जिस तरह से चीज़ों को लेकर जाते थे मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से, उन्होंने तो दावा कर दी कि उनकी तरफ से कोशिश थी कि दुनिया में अमन हो और उस तरफ वो गए हैं आगे। पर बरोई साहब का ये ख्याल है कि आखिरी दिनों में उन्होंने कोशिश की अफगानिस्तान के मामले पर, ख़ास करके जो ईरान के साथ टेंशन्स थे वो उनके पूरे दौर में हमें देखने को मिले। तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि जो आज डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है? नहीं, मैं बरोही साहब की बात से मुकम्मल इत्तफाक करूंगा कि इस तरह के हालात ही नहीं थे कि किसी मुल्क पे नया हमला किया जा सकता। और जहाँ तक ये बल्कि सदर ट्रंप की तो ये कोशिश थी कि जो अपने वन साइडेड जो उन्होंने इक़दाम उठाने शुरू किए थे उसकी बुनियाद पर वो आलमी अमन अवार्ड भी हासिल कर लें, और उसके लिए बड़ी कोशिशें करते रहे। वो उन्होंने जिस तरीके से हल देने की कोशिश की है वहाँ मशरिक़ वस्ता में और इसराइल को तस्लीम कराने का जो रास्ता इख्तियार किया है उन्होंने, वो उसको भी वो अपने अमन के लिए एक अमन अवार्ड हासिल करने के लिए एक मिसाल के तौर पे पेश कर रहे थे, एक जवाब के तौर पे पेश कर रहे थे। मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई इस तरह के हालात थे कि बराह रास्त किसी जगह पे फौज कशी की जाए, लेकिन बहरहाल सदर ट्रंप ईरान के साथ एक जंग की फ़ज़ा बना कर के जा रहे हैं। और बैरून मुल्क तो जो कुछ सूरत हाल थी, लेकिन अंदरूनी मुल्क तो बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पे तो सूरत हाल ख़राब है कि यहाँ एक खाना जंगी किसी कैफियत पैदा हो गई थी, और ये ज़ाहिर है सदर ट्रंप का किया हुआ है। तो ये बात जो कहा जा रहा है इनके बारे में कि किसी मुल्क पे फौज कशी नहीं की और किसी मुल्क पर यानी अफवाज वापस बुलाएं, ये सूरत हाल का तकाजा था और इस तरह गया। ये अमरीकी पॉलिसी थी और मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी में कोई तब्दीली आइंदा भी नहीं आएगी। और अभी आपने देखा होगा कि जो नौमुंतखब सेक्रेटरी खारजा जो है या फॉरेन ऑफिस के जो जिन्होंने ओहदा संभालना है, उन्होंने एक पॉलिसी बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि रूस और चाइना एक बड़ी हरीफ कुव्वतें होंगी, तो इस उनसे एक कशमकश एक जो कैफियत है वो इस तरह की जारी रहेगी। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। ज़ाहिर है जो बाइडन का आने वाला वक्त होगा और जिसमें जो चीज़ें हमें इस वक्त तक नज़र आ रही हैं, मोहम्मद अली साहब आप थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। ज़ाहिर है जो कुछ दिनों में हमने अमेरिका के अंदर सूरत हाल देखी, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन हो या फिर इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल रही, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पर पाबंदियां लगी, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनके पाबंदियां लग गई। फिर हमने देखा कैपिटल हिल वाला जो मामला हुआ, और आज वहां पर जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी के जो इक़दामात हैं वो जिस तरह से हमें आज नज़र आ रहे हैं, तो अमेरिका में अंदरूनी जो नस्ली फसादात हैं उनको हवा नहीं दी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इन 4 सालों में, और खास करके इलेक्शन कैंपेन से लेकर आज तक? जी, आई मीन ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है वो बड़ा यहाँ पर लोग परेशान हैं, क्योंकि जो पिछले कई सालों से जो मुल्क के अंदर जो कशीदगियाँ थी वो उभर कर वाजे हो गई हैं। कई तो देखें बहुत ही पुराने इश्यूज हैं, जो रेस के इश्यूज हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर अगर आप मुल्क के अंदर देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है दौलत मंदों में और जो दूसरी तरफ जो गुर्बत है। और वो जो गुर्बत है उसमें ये है कि अक़लियतें जो हैं उनके साथ जो मसाइल हैं, अब ये तरकीब होती है पॉपुलिस्ट लीडर्स की कि उन्होंने, और बिलखसूस जो सफ़ेद लोग हैं यहाँ पर, चाहे वो रस्ट बेल्ट जो कहते हैं अमेरिकन मिड वेस्ट वगैरह में, अब उन्होंने ये ट्रंप साहब की तरकीब थी कि खुद वो हैं बिलियनर, रियल एस्टेट मैग्नेट हैं, और उन्होंने आकर ऐसा जादू किया कि मैं यहाँ पर ड्रेन द स्वैम्प, उनका एक बड़ा मशहूर जुमला था
کہ میں آ کر یہ ٹھیک کروں گا اور یہ جو غریب لوگ ہیں یہاں پر جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہے بائبل بیلٹ ہے چاہے وہ NRA اور اپنی وہ بندوقوں کو اپنی لبرٹی سمجھتے ہیں تو ان لوگوں کو انہوں نے ایک ایسا ان کو ایک کہانی پیش کی کہ جو آپ کی جو غربت ہے وہ اس کے قصوروار ہم جیسے بلینئرز نہیں ہیں اس کے قصوروار ہیں وہ چینی ورکر وہ میکسیکن ورکر جو آپ کی نوکریاں کھا گئے ہیں گلوبلائزیشن کے تحت. اب یہی جو اور یہ صرف امریکہ میں نہیں ہو رہا, آپ یہ چاہے ہنگری میں دیکھ لیں, آپ بہت سارے مختلف ممالک میں دیکھ لیں اور جمہوری ملکوں میں دیکھ لیں, میجورٹیرین ٹینڈنسیز ہمارے ہمسائے ممالک میں دیکھ لیں, تو بیچاری اقلیتیں تو کسی نہ کسی طرح پسی جاتی ہیں. مگر انہوں نے یہاں پر وہ اوباما دور کے بعد ایک اور لفظ جو یہاں فریز یوز ہوتا ہے وہ وائٹ ریج, تو انہوں نے وائٹ لیش مطلب کہ یہاں پر جو یہ فرسٹریٹڈ لوگ تھے کہ جی ہماری تنخواہیں آپ دیکھیں پچھلے 20 سالوں سے 30 سالوں سے, بلکہ ہمارا والد جو تھا وہ پلمبر تھا تو اس نے تو اپنا گھر بنا لیا تھا مگر ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, تو وہ اپنا غصہ کہاں لے کر جائیں. تو وہ انہوں نے غصہ جو ہے وہ لے کر اس کو ایک عجیب تنگ نظری کا جو ہے اس کو عکس دے دیا, اور یہ اب اس وقت ملک کے اندر کافی کشیدگی ہے. اور اب دیکھیں خطرے کی بات یہ ہے کہ خدشہ یہ ہے کہ اب یہ جو کیپٹل ہل پر ہوا کہ اب مزید سیکیورٹائزیشن نہ ہو جائے, بیکاز مزید سیکیورٹائزیشن ہو گئی, مزید پولیس اور وہ ادارے طاقتور ہو گئے, تو پھر بھی جا کر اقلیتیں جو ہیں آگے جا کے انہی کو مصیبت پڑتی ہے, جس طرح BLM کا مسئلہ آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے بروی صاحب, اما ॿुधाए जो जीअं असांखे मोहम्मद अली साहब उतां जी सूरत हाल बाबति ॿुधायो डोनाल्ड ट्रम्प जे सदारती दौर दौरान जेको असां अमेरिका जे अंदरि ॾिठोसीं, ऐं अॼु डोनाल्ड ट्रम्प इशारतनि इहा ॻाल्हि बि करियो त उहो वापसि ईंदो. ज़ाहिर आहे हाणे उहो कहिड़े तरीक़े सां अचे थो उहो ॾिसणो पवंदो. पाण ज़िक्र करे चुका हुआसीं इलेक्शन दौरान ई त डोनाल्ड ट्रम्प इन पर्सन हिकु वॾी ताक़त साबित थियो आहे अमेरिका में, जहिड़े तरीक़े जी सॼी कैंपेन हली पए. त इन्हनि शयुनि खे जेका हथी मिली आहे हिन कुझु अरसे दौरान जेको असां ॾिठोसीं नस्ली असांखे मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं शयूं उते नज़र आयूं, ताज़ो ई ब्लैक लाइव्स मैटर्स वारो मामिलो बि हलियो पए, त छा इन्हनि सभिनी शयुनि खे ख़तमु करण में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कामयाबु थींदी जंहिं तरीक़े जो ज़हनियत हिन वक़्तु अमेरिका जे अंदरि नज़र अचे पई? मां ॿुधायां हिकिड़ी ॻाल्हि त जो बाइडन साहब जी पहिरीं जेका प्रायोरिटी आहे उहा इहा ई रहंदी त हिन जे अमेरिकन या US जेको सोसाइटी में पॉलिटी में जेको पोलराइज़ेशन आहे पॉलिटिकल जेको यानी हिकिड़ो जैश या तफ़ावत अचे वियो आहे या जेको डिस्टेंस पैदा थियो आहे या जेको पॉलिटिकली जेको सोसाइटी ॿिनि हिसनि में विराइजी वियो आहे इनखे कहिड़े न कहिड़े नमूने सां उहो ख़तमु करे. ॾिसो हिन वक़्तु तव्हां त नस्ली जेको आहे सो एथनिक हॉस्टिलिटी इज़ देयर, पॉलिटिकल जेकॾहिं तव्हां पोलराइज़ेशन चओ इट इज़ देयर, ऐं सोसाइटी में एज सच जेको राइटिस्ट आहे ऐं जेको लिबरल आहे ऐं ॿियो आहे इन में वॾो हाइटेंड थी वियो आहे मसइलो. ख़ासि कर जेके वाइट अमेरिकन्स आहिनि हुया पोइ उन्हनि खे जेको आहे वाइट सुप्रीमेसिस्ट सॼो या अल्ट्रा राइट सॼो जेको पॉपुलिज़म जो जेको अंसर अचे वियो आहे हिननि जे पॉलिटिक्स में, इनखे ख़तमु करण जे लाइ टाइम खपंदो. ऐं उन सूरत में जो बाइडन कामयाबु ईंदो जेकॾहिं उनखे रिपब्लिकन पार्टी में फुल सपोर्ट हुजे. पर मां नथो सम्झां त जेको पंहिंजी जाइ ठाहे वियो आहे प्रेसिडेंट ट्रम्प, ॾिसो हुनजो तव्हां हुननि जो जेको आहे नंबर ऑफ वोट्स जेको हुन पोल कया आहिनि, यानी तव्हां मिलियंस में उहे माण्हू जेके आहिनि ऐं उहे माण्हू हिन जे हिकिड़े इशारे ते जेको आहे सो इंसरेक्शन जे लाइ तयारु हुआ ऐं जेको आहे सो ज़ाहिरी तौर ते उहा सूरत हाल असांखे नज़र बि आई. ब्रोई साहब इन तां पाण कंटिन्यू कंदासीं. ज़ाहिरा हिन वक़्तु अमेरिका में चूंडुनि खां पोइ हलबरदारी तक़रीब
में जो बाइडन अमेरिका जो 46 सदर उन पारां हलफ़ खंयो वियो आहे ऐं सूरत हाल कहिड़ी रहंदी जो बाइडन लाइ हिन वक़्तु कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदे वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार ब्रोश ॿुधाए जो ज़ाहिरा जेको अमेरिका में असांखे हिन वक़्तु सूरत हाल नज़र अचे पई कुझु अरसे दौरान इन ते तव्हां कंप्लीट कजो छा इहो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जे लाइ चवण जो ईज़ी इहो आहे हूंदो? त जेको मिलियंस में माण्हू जेको आहे हुन जे कॉल खे रिस्पॉन्स करे इंसरेक्शन जे लाइ तयारु थी विया ऐं हुन त सही चयो त मां भई नई का जंग शुरू न कई आहे पर एट द सेम टाइम पंहिंजे मुल्क ते त हमिलो कीअं ई न अथई सही पर मुल्क जे जेको तव्हां हुनखे जेको आहे सो यानी कैपिटल हिल ते जेको आहे सो हमिलो थियणु या जेको आहे सो कांग्रेस जे सीट खे अक्यूपाए करे ऐं उहे जेको आहे सो हिन जा जेके माण्हू हुया उहे ऐं उतां जेको वाइस प्रेसिडेंट खे ऐं कांग्रेस मेन जेको आहे उन्हनि खे कढी वञणु को सेफ्टीअ वारे हंध ते रखणु इहा अमेरिका जी ॾिसो न 150 साल हिस्ट्री में पहिरियों दफ़ो ईअं थियो आहे कॾहिं थियो ईअं ऐं ॿिए मज़े जी ॻाल्हि ॿुधायांव त 157 कांग्रेस मेंबर रिपब्लिकन पार्टी जा उहे वोट था कनि त जेको आहे वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस जे जेको आहे सो जेको हुनजे यानी इलेक्शन विक्ट्री खे अनाउंस करण खां मना करे ऑफ कोर्स 157 कांग्रेसमैन चूंडियल माण्हू उहे था चवनि पंहिंजे इंस्टीट्यूशन पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूशन जे ख़िलाफ़ ऐं वरी जेको आहे इम्पीचमेंट थो अचे त इम्पीचमेंट जे ख़िलाफ़ उन मोशन जे ख़िलाफ़ 197 कांग्रेसमैन वोट था कनि रिपब्लिकन तव्हां सम्झो था त इहो जेको आहे सो जेको पोलराइज़ेशन आहे विच में पॉलिटिकल उहो ईअं जल्दी सां जेको आहे सो ब्रिज थी वेंदो सुवाल ई पैदा नथो थिए मां चयुमि जो बाइडन उन में कायमा वेंदो जेकॾहिं उनखे रिपब्लिकन पार्टी वारा सपोर्ट कनि तमाम ईअं था सम्झो त ज़ाहिर रिपब्लिकन जी सपोर्ट खपंदी। अफसर साहब आप बताइएगा ज़ाहिर जो इस वक्त चैलेंजेस हमें नज़र आ रहे हैं एक तरफ जैसे हम बात कर रहे थे जो नस्ली फसादात थे या फिर जिस तरह से वाइट सुप्रीमेसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कैंपेन चलाई और आज तक वो उस तरह की बात करते हैं। आज जो उन्होंने बात की उनमें उनका ये भी इशारा था कि वो वाहिद प्रेसिडेंट हैं जिसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं थी, इस तरह का वो इशारा भी दे गए आज की अपनी आखिरी स्पीच में। तो आप क्या समझते हैं कोई ये जो अमेरिका के अंदर इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है क्या उसको ख़त्म करने में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब हो जाएगी? इतना जल्दी ये आसान होगा? देखिए नए सदर जो बाइडन ने तो अपने अज़ाइम का इजहार किया है और उन्होंने जो आज तकरीब बर्दारी हो रही है अब देखें अजीब व गरीब सूरत हाल है कि इस तकरीब में जिसमें तकरीबन लाखों लोग शरीक होते थे, कोई 10-15 लाख लोग तो शरीक होते थे, पूरे नेशनल मॉल जो है लोगों से भरा होता था। आज इसमें सिर्फ 1000 मेहमान हैं और शुरका हैं और इनकी सिक्योरिटी के लिए 25,000 फौजी तैनात हैं। ये सूरत हाल पैदा हो गई। पोलराइजेशन की जो बात हो रही है वो यकीनन बहुत गहरी हो चुकी है इस वक्त अमेरिका में और शायद ये इसका नतीजा है कि पिछले दौर हुकूमत में एक सियाह फाम सदर मुंतखब हुआ था, उसका रिएक्शन भी था जिससे फ़ायदा उठाया सदर ट्रंप ने। और अब मालूम होगा कि रवायती तौर पे सदर ट्रंप रिपब्लिकन नहीं थे, ये डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन जब उनके बारे में बताया जाता है कि वो जब कहते थे कि जब कभी उन्हें इलेक्शन लड़ना होगा तो वो रिपब्लिकन के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि उनको ख्याल ये था कि वो रिपब्लिकन्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से मोबिलाइज कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। तो ये एक तफरीक जो है अमेरिका के अंदर ये बहुत गहरी हो चुकी है और सदर ट्रंप ने अपने जो आज़म रखा है वो यही था कि और इस तकरीब बर्दारी का जो थीम है वो भी यही है कि मुत्तहद करना है पूरे तमाम अमरीकियों को। तो ये चैलेंज उनके लिए आसान तो यकीनन नहीं होगा क्योंकि जो इंतहाई गहरी जो तफरीक है इसको मिटाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा ठोस इक़दाम करने पड़ेंगे। आज तवक्को ये की जा रही है कि जो बाइडन अपने सदारती हल्फ उठाने के बाद कुछ अहम ऐलानात करेंगे और इसके बाद
لیکن یہ سارے کے سارے جو اعلانات کے بارے میں سامنے جو نکات سامنے آئے ہیں ابھی تک، وہ یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ جو ان کا اپنا حلقہ انتخاب ہے یا جو امیگرینٹس کے لوگ ہیں ان کو وہ تو مطمئن ہو سکیں گے، لیکن دوسری طرف جو صدر ٹرمپ کے حامی یا وائٹ سپرمیسٹ ہیں اور ان کو کس طرح لے کے چلیں گے ابھی ظاہر تک وہ ایسی کوئی ملٹی علامت سامنے کلچرل آئی نہیں۔ کابینہ اور جس طرح کا انہوں نے اعلان کیا سے یہی اندازہ ہوتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا محمد علی صاحب، جو اس وقت امریکہ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے، ایک تو جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس پر بھی آپ تھوڑی سی اپنی رائے دیجیے گا، اور دوسرا کرونا وائرس کی صورتحال بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج 4 لاکھ لوگ امریکہ کے اس وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں معیشت کی بری صورتحال ہے۔ پھر ہمیں نظر آ رہا ہے جو مختلف ممالک کے ساتھ ریلیشنز سے، ظاہر ہے وہ جو سپر پاور کا ایک لیبل ہے اس کو بھی کسی نہ کسی حد تک خطرہ ہے، ظاہر اب چائنا اس دوڑ میں آگے نظر آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اسٹریٹجی ہوگی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی؟ دیکھیں جی، اندرونی سطح پہ بھی ان کے پاس کچھ لیوریج تو ہے، کیونکہ اب سینٹ میں بھی چاہے ریزر تھن مارجن ہے، مگر اگر تو ریپبلکنز کے پاس جاتی سینٹ تو پھر تو کرنا بہت ساری چیزیں بالخصوص اندرونی طور پہ تو بڑا مشکل ہوتا۔ سو ان کے پاس جگہ ہے، اب وہ کئی چیزیں جس طرح ہیلتھ کیئر کا ہے، وہ اوباما کیئر ٹرمپ تو چاہتے تھے اس کو بالکل ختم کریں، وہ نہیں ہو سکا، اندرونی سطح پہ ایک وہ کریں گے۔ پھر ان کو یہ ہے، اب حالانکہ جوڈیشری جو ہے وہ اس وقت اب یاد رکھیے کہ وہ وہاں پر اتنے پروگریسیوز نہیں ہیں، کیونکہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اور یہاں پر سپریم کورٹ بالخصوص اندرونی مسائل کے لیے اس کی بہت سے ہوتی ہے۔ مگر کچھ ایسے حالات ہیں اور امریکہ کے لیے یہ بہتری ہو اگر کئی جو پاورفل لابیز ہیں جس طرح NRA ہے جو رائفل ایسوسی ایشن ہے، کیونکہ دیکھیے گن وائلنس سے یہاں پر اسکولوں میں اور جو ڈسگرنٹلڈ ویسے خر دماغ لوگ ہو جاتے ہیں، چاہے اپنی ان کی ذہنی بیماری ہے یا کسی طریقے سے، تو وہ جتنے لوگ یہاں پر امریکہ میں مرتے ہیں وہ 9/11 وغیرہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب یہ ان کے اپنے ادارے یہاں امریکہ کے ادارے جو ہیں وہ اشارہ کرتے رہے ہیں کہ یہ ڈومیسٹک ایکسٹریمزم جو ہے وہ اب ایک واضح یہ کیپٹل ہل کے بعد جو چیز ہوئی ہے، تو اب اس طرح کے ایشوز کے اوپر تو ان کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ مگر معاشی طور پہ ابھی امریکہ میں صورتحال ٹھیک نہیں ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 لاکھ لوگ، اور ابھی تک یہ وائرس ختم نہیں ہوا، اور یہاں پر بھی ایسے بڑے لوگ ہیں یہاں پر وہ یہ تو نہیں سمجھتے کہ جی یہودی سازش ہے یا اسٹیرائل کیا جا رہا ہے، مگر یہاں پر بھی بہت اینٹی ویکسرز ہیں کہ جی ویکسین سے جو ہے وہ بچوں کو بیماری ہو جاتی ہے، ڈاؤن سنڈروم ہو جاتا ہے وغیرہ۔ سو اس طرح کے بھی خدشات ہیں، ہر کوئی لائن میں نہیں کھڑا ہوا۔ اور یہ ہے کہ یہاں پر ابھی وہ صورتحال بھی نہیں آئی۔ اب میں تقریباً 50 سال کا ہونے والا ہوں، میری تو باری نہیں آئی ابھی، اب پتہ نہیں کتنے مہینے اس میں لگیں گے۔ سو یہ اندرونی مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مگر اب وہ کلائمیٹ دیکھیے نا، کیونکہ پچھلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے بھی امریکہ کو نکالنے کی کوشش کی، نیٹو جو ان کے جو یورپین الائز ہیں ان کے ساتھ کشیدگی ہے۔ سو بہت ایک ٹال آرڈر ہے، اور مطلب پاکستان وغیرہ کے اور افغانستان تو ان کی کنسرن ہے، مگر ابھی اور بہت ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر، اور اپنا جو ایک وہ سٹیٹس امریکہ چاہے وہ الفاظی ہے، ریٹرک ہے، جو بھی ہے، مگر امریکہ اپنے اور اس میں طاقت بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جمہوریت کا سربراہ سمجھتا تھا۔ تو ایک وہ پلان بائیڈن صاحب نے اناؤنس کیا تھا نا کہ ہم ایک جمہوریت کا ایک سمٹ آف ڈیموکریسیز کرائیں گے، تو میرا خیال ہے وہ بھی ابھی کارڈز پر ہے۔ پھر اس پہ آپ دیکھتے ہیں اس کی انویٹیشن لسٹ پر کون سے ممالک آئے ہوں گے، کون سے نہیں ہوں گے، کیا ہنگری کو بلائیں گے، انڈیا کو تو بلانا شاید پڑے گا ہی، پاکستان کو بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے۔ سو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ایڈمنسٹریشن کی ابھی پلیٹ پر ہے، مگر ایک جو بڑی اچھی چیز بین الاقوامی سطح پر ہے کہ وہ دیکھیے کیری لوگر بل والے جو سینیٹر تھے کیری صاحب، ان کو اسپیشل ایڈوائزر کا سٹیٹس دیا ہے اور ان کو بنایا ہے انوائرمنٹ کے اوپر۔
تو وہ ماحولیات کے لحاظ سے جو پوری دنیا میں مصیبت مچ رہی ہے، کیلیفورنیا میں فائرز، آسٹریلیا میں ہمارے جیسا ملک بار بار جو سیلاب آ رہے ہیں، جو ڈراؤٹس آتے ہیں، وہ اس طرح کے مسائل جو ہیں اس کے اوپر امریکہ مطلب وہ ہر جگہ کو تو ٹھیک نہیں کر دے گا، مگر اندرونی سطح پہ اور بین الاقوامی اداروں کو بھی جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، شاید پیرس اکارڈ کو پھر امریکہ جوائن کر لے. ظاہر ہے وہ اس کا تو اعلان بھی تو جو بائیڈن پہلے ہی کر چکے ہیں پیرس اکارڈ کے حوالے سے. اب اب جو بروئی صاحب پاکستان انڈیا سا بائیڈن جا ریلیشن ظاہر ہے ہم نے وقت گفتگو یا بھی ہلے پئی کمالا ہیرس کے حوالے سے جو گہرو لگاؤ ہے انڈیا سا ایڈمنسٹریشن میں بھی اساں کے کافی مانو انڈیا جا نظر اچن پیا. پاکستان پر امید ہے قریش صاحب جیکا گال بول کئی ہے تو جیو اسٹریٹجک پوزیشن جے کرے پاکستان کے کھڑی کہڑیو بھی امریکی صدر اچے کہڑی بھی ایڈمنسٹریشن اچے پر پاکستان کی ضرورت ضرور پوندی. اوہاں کیوں پہ ڈسو تو بائیڈن جے اچن سا صورتحال کیا رہے؟ ॾिसो पाकिस्तान खे उहे बि डेमोक्रेटिक जेके एडमिनिस्ट्रेशन्स आहिनि वॉशिंगटन DC में रहियूं आहिनि उन्हनि खां को ख़ासि तवक़ुआत असांखे या उमीदूं उहे बि न रहंदियूं आहिनि. चाहे रिसेंटली वठो बिल क्लिंटन हुजे या उन खां बाद ओबामा हुजे या हाणे जेको जो जो बाइडन साहब आहे. تے تاں جی چھا رائے ہوندی ظاہر اب جیکا صورتحال اساں کے ان وقت نظر تائیں نظر اچے پئی ڈونلڈ ٹرمپ جا جے آخری سال کھنی چوں یا ان کھاں پہریاں تائیں کھنی پوئے ٹیکنالوجی تے گال بول ہوجے چائنا سان ٹینشنس مسلسل رہیا وائرس وارے معاملے کے سنجیدہ نہ ورتو ویو یا ایون اج بھی اشارتن ہو وائرس کے بھی یہی چی ویا تا آئی ڈونٹ نو ویئر اٹ کمز فرام ظاہر اشارو چائنا جی طرف ہی ہو. اب یہ معاملہ رہا پے تو چھا جو بائیڈن بھی نئی طریقے سے آگتے ودندو چھو پہریاں جو بائیڈن ان حوالے سے گال بول کرے چکا ہے تو ان طرح سا معاملہ نہ ہوڑ گرجن جہڑے طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ ہلائے پہ तव्हां उनखे ॿिए नमूने सां हीअं व्यू ॾिसो उनखे जेको आहे सो ॾिसी सघो था त जो बाइडन वारनि जी इहा कोशिशि हूंदी माने चाइना खे पुठिते करण जी कोशिशि न हूंदनि. सम्झो था नी चाइना खे पुठिते धकेलण जी कोशिशि उन्हनि जी न हूंदी बल्कि अमेरिका जी जेका आहे अस्करी ऐं टेक्नोलॉजिकल जेका बरतरी आहे उनखे क़ाइमु रखण जे लाइ उहो कोशिशि कंदा चाइना जे मथां बजाए हिन जे कि उहो चाइना खे तंग कनि या उनखे जेको आहे सो जीअं ट्रेड वार में उन्हनि तंग कयोसि पाबंदियूं हुयूं फिलान आहे या उहा ट्रेड वार पंहिंजी जॻह ते हलंदी लेकिन उन में एतिरी शिदत न हूंदी जेको आहे सो ट्रम्प उनखे ॾींदो रहियो. ठीकु आहे $350 बिलियन जो जेको आहे सो फ़र्क़ु बि आहे उहो उनजो मसइलो बि कढंदा चाइना उन जे लाइ तयारु आहे. ॿिया जेके ट्रेड डिस्प्यूट में एलिमेंट्स आहिनि उन्हनि खे बि जेको आहे सो मुंहुं ॾेई वेंदा पर असल सूरत इहो आहे त चाइना राइवल पावर जे तरफ़ अचे थो. अमेरिका जी इहा कोशिशि हूंदी त हो असांखो हेठि हुजे बराबरि न हुजे मथे न वञे. अच्छा असफर साहब आप इस पर थोड़ा सा बताइएगा पाकिस्तान के जो ज़ाहिर रिलेशंस रहे हैं गुज़िश्ता कुछ सालों से जो हमें नज़र आ रहा है पॉलिसी शिफ्ट हुई है किसी हद तक चाइना की तरफ और वो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है. बाइडन के वक्त में कैसे देख रहे हैं आप? ज़ाहिर एक तरफ से जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसमें ज़्यादातर लोग इंडिया से भी हैं और किसी हद तक जो इन्फ्लुएंस है वो हमें गुज़िश्ता कुछ अरसे से नज़र भी आ रहा है. इस अरसे के दौरान आप कैसे देख रहे हैं रिलेशंस को पाकिस्तान और अमेरिका के? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल. जी मैं समझता हूँ कि देखें ये बात तो सही है कि इंडिया के तकरीबन कोई 50 के करीब जो कि कैबिनेट है जो उनकी इंतज़ामिया है उसमें 50 के करीब अब तक लोगों की निशानदेही हो चुकी है जो बाइडन के इंतज़ामिया में शामिल होंगे. और 20 तो कंफर्म है 50 आप बता रहे हैं. पाकिस्तानी भी है पाकिस्तानी दो भी हैं जो दो नुमाया पाकिस्तानी भी हैं जो इनकी कैबिनेट में शामिल इनकी इंतज़ामिया में शामिल होंगे. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकी पॉलिसी जो है पहले भी जो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी. पाकिस्तान से जो ताल्लुकात के में जो खराबी पैदा हुई थी उसमें अब बेहतरी आना शुरू हो गई थी. और अभी जो नए सेक्रेटरी खारजा जो यहाँ पे जिनका नामजद हुए हैं उन्होंने यही कहा है कि वो पाकिस्तान की अहमियत से वाकिफ़ हैं और ख़ासतर अफ़गानिस्तान के हवाले से उनकी जो पाकिस्तान की अहमियत है और पाकिस्तान जो वहाँ ताउन कर रहा है वो उसका इतराफ़ किया उन्होंने. तो इम्कान ये है कि उनके भारत से तो ताल्लुकात यकीनन होंगे क्योंकि उनके वसी तर मफाद में
भारत से ताल्लुकात अमेरिका के मफाद में है, और वो उसमें मजीद गहराई आएगी, मजीद बेहतरी आएगी। लेकिन पाकिस्तान से भी ताल्लुकात में ज़्यादा कशीदगी शायद नहीं होगी, और जो बाइडेन जो है पाकिस्तान को समझते हैं, और उनका और खुद यानी सेक्रेटरी खारजा ने जो नमुंतखब सेक्रेटरी खारजा है, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फौजी ताउन जो है वो दोनों ममालिक के मफाद में है। तो ज़ाहिर वो सूरत हाल आप समझते हैं कि इस तरह के ही ताल्लुकात रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका असफर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आलम साहब अवां जी भी वॾी महिरबानी जॉइन करण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते जो बाइडन जे अचण खां पोइ कहिड़ी सूरत हाल रहंदी ऐं दुनिया में कहिड़ियूं तब्दीलियूं ईंदियूं वक़्तु ई ॿुधाईंदो, पर हिन वक़्त ताईं जी सूरत हाल मूजिब लॻे पियो त शायदि का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खां वधीक बहितरी अचे। ज़ाहिर उहो वक़्तु ॿुधाईंदो त केॾे सूरत हाल वञे। तेने से प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाइण ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने